गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल से हम लोग राम वृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में पढ़ा और उनकी रचना है आपके सिलेबस में, आपके टेक्स्ट बुक में है बाल गोविंद भगत, जो कि एक रेखा चित्र है। आज हम लोग इस रेखा चित्र का एक रचना पाठ कर लेते हैं। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का, विलक्षण कहा जाता है जो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, जो सामान्य नहीं हो, कॉमन नहीं हो, उद्घाटन किया है, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत उसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं, अपने व्यवहार से, अपने चरित्र से, अपने कार्यों से। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। यानी समाज में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं, मान्यताएं हैं जो बहुत व्यवहारिक नहीं है, हितकर नहीं है, लाभदायक नहीं है। वैसी परंपराओं और प्रथाओं को हमें त्याग देना चाहिए और इस रेखा चित्र में बाल गोविंद भगत वैसी प्रथाओं को त्यागते हुए नजर आते हैं। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। यानी गांवी समाज कैसा होता था। हालांकि आज गांव अब वैसे नहीं रहे जैसा इस पाठ में है, बदलाव बहुत हुआ है, फिर भी एक ज़रूरी पाठ है ये गांव और गांव की मनोदशा को समझने के लिए। तो आइए इस रेखा चित्र का रचना पाठ आज कर लेते हैं। शीर्षक है बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कंबली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, जैसे आमतौर पर छठ पूजा में औरतें लगाती हैं सिंदूर, कुछ वैसा। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी ऊपर जैसा वर्ण है उसे देख करके हम उन्हें साधु नहीं कहें। कुछ अर्थों में वो साधु थे और कुछ अर्थों में बिल्कुल सन्यासी भी नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी यानी पत्नी, उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते, न किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज़ न छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता। कुतूहल का अर्थ होता है जिज्ञासा। कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। चूँकि वो कबीर, जो कबीर कवि हैं, 9 क्लास में आपने पढ़ा है, उनके विचारों को मानते थे, उन्हें अपना साहब मानते थे। एक तरह से भगवान का दर्जा दे रखा था और उनके फॉलोअर जैसे थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर था। एक कोस में लगभग 3 किलोमीटर होता है, यानी 12 किलोमीटर लगभग आप मान सकते हैं। और वो दरबार क्या था? एक कबीरपंथी मठ था। उस मठ में ले जाते। वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से अपना घर परिवार चलाते थे। यानी सारा उपज, खेतों में उनके जो उपज होता उसे ले जाते थे उस मठ में, और वहाँ के जो मठ के साधु सन्यासी थे
उसमें से कुछ हिस्सा रख लेते थे और कुछ इन्हें लौटा देते थे। जितना लौटाते थे चुपचाप उतना लेकर आते थे और अपना घर परिवार उतने में ही चलाते थे। अद्भुत व्यक्ति थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, यानी उनके इस त्याग और संन्यास वाली समझ और जीवन यापन के अलावा वो गाते भी रहते थे। और जब भी गाते थे तो कबीर के कोई ना कोई पद, उनके दोहे, उसे ही वो गाते रहते थे। मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, यहाँ पे लेखक एक दृश्य दिखा रहा है कि कैसे परिदृश्य में वो गाते रहते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है वो धान की फसल लगाने के लिए। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर, कलेवा नाश्ता को आप कह सकते हैं, नाश्ता लेकर के खेतों पर जो मजदूर काम कर रहे होते हैं या घर के लोग, तो बच्चों से या औरतें लेकर के नाश्ता जाती हैं कि वहीं नाश्ता कर ले वो। आप देखेंगे कि इसे रेखा चित्र कहते हैं। शब्दों के जरिए पूरा का पूरा एकदम फोटो सामने आ जा रहा है, दृश्य सामने आ जा रहा है। तो रेखा चित्र लेखन की एक विशेषता है ये। औरतें कलेवा लेकर, मेड़ कहा जाता है खेत के किनारे को, फेंस अंग्रेजी में उसके लिए शब्द है। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है, पूरब दिशा से जो हवा चलती है पूर्वा। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथेड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर, जीना सीढ़ी को कहा जाता है, संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू, यानी जब वो गाते थे उसका असर सब पर पड़ता था कुछ ना कुछ। भादों की वह अंधेरी अधरतिया, भादों का मौसम ऐसे बादलों से घिरा हुआ होता है और उसमें अंधेरी जो रात होती है वो थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा गहरी होती हैं। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है, जैसे साधु सन्यासियों को अगर आपने देखा हो तो खंजड़ी बजा बजा करके गाते हैं। वे गा रहे हैं, निर्गुण गा रहे हैं, जो सुनने में सरस लगता है, लेकिन वो ईश्वर को संबोधित होता है। गोदी में पियावा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वो समझती है वह अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात, अकस्मात का अर्थ होता है अचानक, सडन, अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। भोर के समय वो प्रभाती गाते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती थी। यानी वो गाते भी थे तो उनके जो गीत होते थे वो मौसम के अनुसार होते थे। वो सावन में कजरी गाने लगते थे, होली का समय आया तो होली गाते थे, चैत में चैता गाने लगते थे, ऐसे मौसम अनुकूल गाते थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, जो फागुन तक चला करती। उन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग कर वह नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। 1 मील का अर्थ लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, यानी 4 किलोमीटर के आसपास वो रोज जाते,
सिर्फ स्नान करने के लिए सुबह सुबह उठ करके और लौटते। वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखरा का जो किनारा ऊंचा वाला हिस्सा होता है, अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, लेखक अपने बारे में कहता है, किंतु एक दिन माँ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कूस की चटाई पर पूरा मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे के छांव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तक चमक उठते थे। यानी उनके गाने में इतने तालीन थे कि उनके ललाट पर, मस्तक पर पसीने की बूंदें झिलमिला रही थी। गर्मियों में उनकी संध्या, शाम में जो आरती वगैरह लोग करते हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग, उस समय वो भजन गाते थे, आरती गाते रहते थे। गर्मियों में उनकी संध्या कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो उठती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते। उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो उठे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है। ओतप्रोत का अर्थ होता है डूबा हुआ, सब मग्न हो। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। इकलौता बेटा था वह, कुछ सुस्त और बोदा सा था। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। और जैसे जैसे वो घर से फ्री होते गए, वैसे वैसे उनका मन सन्यास और उस कबीर साहब की भक्ति में और मग्न होता गया। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींचकर ही रखती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं। फूल और तुलसी दल भी। सिरहाने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। बेटा मरा है और वो गीत गा रहे हैं, क्योंकि वो कबीर के तौर तरीकों में विश्वास रखते थे और उनका मानना था कि मृत्यु एक तरह की मुक्ति है और ये रोने का नहीं बल्कि जश्न मनाने की चीज़। घर में पतोहू रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां चुप कराने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहीन अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मैं कभी कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है।
यानी कबीर की जो विचारधारा थी, कबीर पंथ का जो विचारधारा थी, उसे वो मानते थे। और न सिर्फ सैद्धांतिक रूप से, सिर्फ कहने भर के लिए, बल्कि व्यवहार में अपने बेटे की मृत्यु पर भी वो वैसे ही तल्लीन थे। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं दिया। कबीर भी कहते थे कि ना तो कोनो क्रियाक्रम में, ना ही योग वैराग में, ढूंढे हैं तो पल भर मिले हैं, पल ढूंढेगे तो यूं ही मिले हैं पल भर के तलाश में। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। आमतौर पे हमारे समाज में, हिंदू धर्म में परंपरा है कि अगर पिता की मृत्यु हो तो बेटा आग देता है, अगर किसी बेटे की मृत्यु हो जाए तो उसके पिता आग देते हैं, अगर उस बेटे का कोई बेटा नहीं हो तो। स्त्रियां आमतौर पे दाह संस्कार नहीं करती, लेकिन ये मिथक उन्होंने तोड़ा और पतोहू से ही अपने बेटे का अग्नि संस्कार करवाते हैं। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया, यह आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी कर देना। विधवा विवाह आज भी हमारे समाज में इतना आसान नहीं है, लेकिन बाल गोविंद भगत उस दौर में भी इस काम को करते हैं और ये सामान्य से अलग स्थिति थी। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा, मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। दलील का अर्थ तर्क होता है, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितनी संत समागम और लोक दर्शन पर। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस। मैंने आपको बताया था कि एक कोस का मतलब 3 किलोमीटर, 30 कोस यानी 90 किलोमीटर पैदल। 90 किलोमीटर जाना और 90 किलोमीटर आना। साधु को संबल लेने का क्या हक, यानी साधु दूसरे से क्यों मदद ले, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अजीब तर्क था उनका। वो आधे साधु थे और आधे गृहस्थ, तो साधु के तौर पे वो दूसरे से कोई सहयोग नहीं लेते थे, और अपने को चूंकि वो गृहस्थ भी मानते थे, खेती बाड़ी करते थे, इस वजह से वो भिक्षा नहीं मांगते थे। यानी घर से खा कर जाते थे और फिर 2-4 दिन बाद जब घर लौटते थे तो ही खाते थे, बाकी पानी पी कर रहते। ऐसे तो किसी का भी शरीर जवाब दे जाए। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते। रास्ते भर खंजड़ी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक, उनकी जो जिद थी, जो उनकी आदत थी, वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों जिन गीत, स्नान, ध्यान, खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। छीजने का अर्थ होता है कमजोर पड़ने लगे, शरीर दुबला होने लगा। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हंसकर टाल देते रहे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो, माला का एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है, यानी जो शरीर था वो एकदम कमज़ोर होकर के हड्डियां दिख रही थी, वो ढांचा शरीर का पड़ा हुआ था। उनकी आत्मा परमात्मा में जा मिली थी, और वो पूरा जीवन अपने तरीके से जिए, कबीर के बताए रास्तों पर चलते रहे, और व्यवहारिक रूप से उसे अपने जीवन में भी उतारा। तो बच्चों, आज हम लोगों ने इस रेखा चित्र बाल गोविंद भगत का रचना पाठ कर लिया, और एक बार आप इसे दोबारा पढ़ेंगे, और इस पाठ से इंटरनल क्वेश्चन के तौर पे 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर आप करेंगे। आज के लिए होमवर्क है, कल इस पाठ पर पुनः चर्चा करेंगे, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करके इस सप्ताह में इस पाठ को पूरा कर लेंगे। तो आज के लिए होमवर्क है कि एक बार इसका आप रीडिंग करेंगे, और 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर इस पाठ के अंदर से आप तैयार करेंगे। धन्यवाद।